हम आपको 3 शहरों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि कार ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। दूसरी तस्वीर यूपी के मथुरा की है। छज्जा गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छज्जा गिरता है, लेकिन नीचे स्कूटी पर बैठे 2 लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के टनकपुर की है, जहां एक स्कूल बस नाले में गिर गई। 3 शहरों में 3 हादसे। मध्य प्रदेश के दमोह से रोंगटे खड़े करने वाला मंजर सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कुछ सेकंड में कार खिलौने की तरह हवा में उड़ती नजर आई और पूरी तरह तहस नहस हो गई। यह हादसा सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। बीच सड़क हुए हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को उठाया और ड्राइवर को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। कार डिवाइडर से टकराई और अचानक बाईं ओर पलटती हुई गिर पड़ी। ऊपर के बल कार पड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राहत की बात कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एमपी के दमोह की यह तस्वीर, और इन तस्वीरों को देख करके बस यही समझा जा सकता है कि रफ्तार हमेशा काबू में होनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार से थ्रिल जरूर मिलता है, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकती है। सड़कें अच्छी होने का मतलब यह नहीं कि आप एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा दें। ब्रेक पर भी कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होता है। यूपी के मथुरा में एक छज्जा गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इस तस्वीर को। स्कूल के बाहर 2 लोग स्कूटी पर बैठे नजर आते हैं। अचानक स्कूल का छज्जा, उसका एक बड़ा हिस्सा गिरता है, लेकिन दोनों को मौत छू नहीं पाती, जिंदगी इनकी बच जाती है। छज्जा गिरता देख युवक ने अपने बेटे को लेकर एक दुकान में छलांग लगा दी और दोनों की जान बाल बाल बच गई। एक बड़ा हादसा यहां हो सकता था, लेकिन इस युवक ने समझदारी दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, और यही वजह रही कि इस मासूम की जान बचाने में कामयाब रहा और खुद की भी जान बचा पाया। हालांकि हादसे के बाद दोनों सदमे में नजर आए। सेकंड के 100वें हिस्से में अचानक से इस युवक ने अपने बच्चे को लेकर के दुकान के अंदर की ओर छलांग लगा दी और उसकी जान बच गई। और आपको दिखाते हैं चंपावत के हादसे की तस्वीर, जहां टनकपुर में स्कूल बस नाले में बह गई। बस में ड्राइवर और क्लीनर सवार थे। स्थानीय लोगों ने दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। चंपावत में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल बस नाले में बह गई। बरसाती नाला उफान पर था और यह स्कूल बस अपना संतुलन खो बैठी। सीधे सड़क पर चलते हुए अचानक नाले की ओर गिर गई और इस हादसे में ड्राइवर और गाड़ी का क्लीनर सवार थे बस में, जिन्हें बचा लिया गया काफी मशक्कत के बाद। उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बरसाती नाले उफान पर हैं। कई बार ये नाले रास्ते पर भी नजर आते हैं और ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। पानी की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया ड्राइवर। उसे लगा कि वो गाड़ी को सुरक्षित निकाल ले जाएगा, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था, जिसकी चपेट में आकर के ये बस पलट गई। उत्तराखंड के टनकपुर में हुआ है यह हादसा। पीले रंग की यह बस एक स्कूल बस है। बस बहुत जा रही है। पानी घुटने भर ही था, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज। ड्राइवर को लगा कि वो गाड़ी को निकाल सकता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। उसे ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार की मार से नाले में पलट गई बस। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित निकाल लिया गया। बस बहुत जा रही है, उधर गई। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बरसात के मौसम में बरसाती नालों से बचना बेहद जरूरी, क्योंकि पानी की धार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज होती है और ऐसे में मोटरसाइकिल और कार तो क्या, बस भी उसकी चपेट में आकर के संतुलन गंवा सकती है, और उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें।
उत्तराखंड के टनकपुर की यह तस्वीर, जहां एक स्कूल बस बरसाती नाले में बह करके खड्डे में जा गिरी। बड़ा हादसा हो सकता था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर बच्चे इस गाड़ी में सवार होते तो कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी में ड्राइवर और क्लीनर जो थे उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें एक सबक हैं। सबक यह है कि पानी की धार को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। बरसात के मौसम में जो स्कूली नाले, जो बरसाती नाले सामान्य होते हैं, वो जानलेवा भी हो सकते हैं। और सड़क पर इन्हें रपटा कहा जाता है देसी भाषा में, और ये रपटे कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह गया। यह व्यक्ति तेज बहाव के बीच पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिया पर बाढ़ का पानी था और तेज बहाव की वजह से यह शख्स बाढ़ के पानी में बह गया। बाद में इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर इस व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बरसात के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़क के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखता है। कुछ लोग खतरों से खेलते हुए अपनी बाइक, कार, दूसरी गाड़ियां लेकर के उसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है यह शख्स बहता हुआ जा रहा है। यह बाइक लेकर के पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह कोशिश जानलेवा साबित हुई। खरगोन में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और बाइक निकालने की कोशिश इस शख्स को काफी महंगी पड़ी, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। हादसे की जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर शव बरामद किया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में जमकर के बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। देश में बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बारिश अभी भी हो रही है। बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है। चंद्रपुर में तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। कई मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं खरगोन में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बांध से पानी छोड़ा गया है। निचले इलाके पानी से लबालब हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में भी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। तापी में डैम से पानी छोड़ा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत तक जगह जगह जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डैम फुल हो चुके हैं और डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो निचले इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश से बुरा हाल है। अब तक 105 लोगों की जान बारिश से जा चुकी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आ रही हैं, जहां बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। देखा जा सकता है लोग ऊंचे इलाकों में, ऊंची इमारतों में शरण लेने को मजबूर हैं। अपने घरों की छत पर लोग डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से बचने के लिए एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद कर रही है। उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये किसी नदी का पाट नजर आता है, लेकिन यह रिहायशी इलाका है। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां कई फुट पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों का ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब चुका है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। और यह गुजरात के नवसारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। जल सैलाब की यह तस्वीर। खेत खलिहान से लेकर रिहायशी इलाके पानी की चपेट में आ चुके हैं। जबरदस्त बारिश हो रही है। डैम फुल हो चुके हैं, पानी छोड़ा गया है। वहीं भारी बारिश अभी भी जारी है और ऐसे में नवसारी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मैदान से पहाड़ तक आफत की बारिश हो रही है। लोग कई जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग एजेंसियां मदद करने में जुटी हैं। महाराष्ट्र से लेकर एमपी और गुजरात तक बारिश ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून की अभी कुछ दिनों पहले शुरुआत हुई है और कई जगह सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश का यह पैटर्न लोगों के लिए मुश्किलें ला रहा है। रिहायशी इलाके डूब रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। यह गुजरात के नवसारी का मंजर है, जहां बाढ़ से भारी तबाही मची है। लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ
पानी ही पानी नजर आता है। जल जीवन है, लेकिन यहां पर जल कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के लिए मुसीबत बना हुआ भी दिख रहा है। पानी में मकान डूब रहे हैं। नदियों से छोड़ा जाने वाला एक्स्ट्रा पानी निचले इलाकों के लिए कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में इस हफ्ते भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर और पश्चिम मध्य अरब सागर में समुद्र में हालात बेहद खराब रहने की आशंका है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भी 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उज्जैन में उफनती एक पुलिया को पार करने की कोशिश में एक कार पहले तो बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद पानी के थपेड़ों की मार खाते हुए आखिरकार पानी में बह जाती है। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग कार के बहने से पहले ही नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। उज्जैन में बीते 24 घंटे के दौरान 332 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के बाद इटारसी बैतुल मार्ग भी बंद हो गया है। देर रात तवा डैम के सभी 13 गेट 10 फीट तक खोले गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। वर्धा में हो रही तेज बारिश के बाद एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं और कुमाऊं से सटे गढ़वाल मंडल के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मंगलवार से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।